नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहूत। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी जानने का कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले मैं सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से मेरी बातों को सुनने समझने वाले प्रिय मित्र भाई बंधु को इजराइल भाई का आदाब सलाम नमस्कार। मैं नरगा दक्षिणी पंचायत से नरगा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मुखिया ही पद क्यों चुने? और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? मुखिया पद चुनने का उद्देश्य यह है कि मुखिया पद के माध्यम से जो मेरे मन में जो सेवा का भावना है, जनहित की भावना है, वह मुखिया पद पर रहकर ही लोगों तक सेवा किया जा सकता है और लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मैंने मुखिया पद पर लड़ने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार का दावा है कि हर घर नल हर घर जल। नल जल योजना का बात करें तो आपके पंचायत में नल जल योजना से क्या काम संपूर्ण हो चुका हुआ है और कार्य आप लोग को पानी प्राप्त हो रहा है? नल जल योजना की रही बात तो नल जल योजना एक बिहार में, पूरे बिहार में ही एक लुटल जल योजना के तौर पर ये फेमस होकर रह गया। इस योजना का लाभ कहीं कुछ मिल नहीं पाया है लोगों को। और मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को ख़त्म करके पेयजल का, चापाकल का मतलब दे योजना, जो लोगों को लाभ मिल सके। यह योजना एक लूटने का काम बनकर रह गया, कहीं कुछ नहीं है लूटने के सिवा इस नल जल में। इंदिरा आवास का बात करें तो उसमें इंदिरा आवास तो मिलता है, परंतु उसमें 20,000 30,000 सभी पंचायत में अभी तक हम लोग जितने भी पंचायत में गए हैं, ये मामला सभी पंचायत में आ रहा है कि 20,000 30,000 उगाही करके लिया जाता है। क्या आपके भी पंचायत में यह समस्या है? जी, इस तरह की समस्या लगभग पूरे प्रखंडों में है, सभी पंचायत में है, लेकिन इस पंचायत में भी विशेष तौर पर लिया गया है। 20-25 हज़ार रुपये के रूप में पैसे उगाही करके लिया गया है। और इसका कहीं न कहीं इसमें भोली भाली जनता के भी कहीं न कहीं कमी है, जो अभी चुनाव के समय में कुछ लोग पैसे पे बिक जाते हैं और इसका खामियाजा पूरे 5 साल तक सभी जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा कि अभी वर्तमान में चुनाव होने वाला है और हो रहा है, अभी बहुत कम समय बचा है, 29 तारीख में ये चुनाव होना है। और अब तक जो मैंने जो मेहनत किया 20 वर्षों में, जनता के मन में है, दिल में है, और इस बार 100% है कि मेरी जीत तय है जनता के आशीर्वाद से, सभी भाइयों के आशीर्वाद से। और इसमें फिर से पैसे का बड़े बड़े लोभ लालच लोग को दे करके तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। और कहीं न कहीं पैसे का खेल खेलता है वही लोग जो व्यवसायी टाइप के हैं। हम जीतेंगे और 5 साल जनता को लूटने का काम करेंगे। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक जनता की भी है। और ये लगभग पूरे प्रखंड में इंदिरा आवास में लूट का काम व्यापक पैमाने पर चला है। बात करें शिक्षा नीति पे तो पंचायत का शिक्षा नीति बहुत ही जर्जर होती है। आपके पंचायत में शिक्षा नीति का क्या व्यवस्था है? मेरे पंचायत में भी लगभग 0% शिक्षा नीति चल रहा है। बिल्कुल कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहीं विद्यालय में कोई पठन पाठन हो रहा है टाइम टेबल से, या तो कहीं अगर कोई यहाँ की शिक्षक जनता आपको चुनती है, मुखिया बनाती है, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या कदम रहेगा? शिक्षा का लेकर मेरे मन में है कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आने के बाद उसके अंदर में बहुत सारे पावर होते हैं। मैं विद्यालय में जा कर के अपना समय दे करके जहाँ पर कमी है, खाली है सीट शिक्षकों की, उसको पूर्ति करके और उस पर हम फोकस करेंगे कि टाइम टेबल से शिक्षा वहाँ मास्टर जा कर के ड्यूटी दे और शिक्षा बच्चों को शिक्षा अच्छा मिल पाए। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। ये तो ठीक बात बोले हैं, लेकिन इजराइल भाई एक ऐसा प्रत्याशी है जो 20 वर्षों से लगातार समाज के सेवा में, 2006 से ही मैं प्रथम जिला परिषद चुनाव लड़ा। उस समय से ही चुनाव डिफीट करने के बाद भी मैं अपने ज़िंदगी को समर्पित किया हूँ समाज के लिए, और सारा काम धंधा त्याग कर समाज के सेवा में लगा हूँ। और रही बात जीतने की, तो अगर ईश्वर का कृपा हुआ, चुनाव जीत गए, तो हम उस पर उम्मीद पर खरा उतर के दिखावेंगे जनता के साथ हर कदम हर समय।